राज्य शिक्षा केंद्र से 21 तारीख को एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें प्राथमिक और माध्यमिक की कक्षाओं का वार्षिक परिणाम तैयार करना है। इसमें कुछ पत्रक भी दिए गए हैं। तो आइए बात करते हैं प्राथमिक विभाग के पत्रक पर। इसमें शुरू के कॉलम में बच्चों की जानकारी है। मासिक टेस्ट के लिए 4 महीने निर्धारित किए गए हैं, जिनमें 10-10 के पूर्णांक में बच्चे को नंबर देना है। यहाँ पर 4 विषय दिए गए हैं: प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, गणित और पर्यावरण। तो बच्चे ने जितना भी प्राप्तांक पाया होगा चारों महीनों को मिला करके वो आपको कॉलम नंबर 11 में लिखना है। कॉलम नंबर 12 में उस बच्चे का अधिभार निकालना है, उसके प्राप्तांकों का। तो उसके लिए यहाँ पर एक सूत्र भी लिखा है कि जितना प्राप्तांक बच्चे ने पाया है उसमें 4 का भाग देना है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आरएसके के द्वारा कहा गया है कि मासिक टेस्ट में 10% का अधिभार दिया जाए, यानी इसका जो दूसरा सूत्र होगा वो प्राप्तांक गुणे 10 बटे पूर्णांक होगा। पूर्णांक यहाँ पर 40 है, तो अगर वो 40 में 20 नंबर पाता है तो 20 गुणे 10 बटे 40 होगा। इन दोनों तरीक़ों से भी आप अधिभार निकाल सकते हैं, या तो फिर आपके व्हाट्सएप ग्रुपों में जो अधिभार की सूची भेजी गई है उसके आधार पे भी आप बिना गुणा भाग लगाए जल्दी से उस लिस्ट का मिलान करते हुए आप अधिभार लिख सकते हैं। इस तरह हमें चारों विषयों के प्राप्तांक और अधिभार वाले कॉलम को भर देना है। अब आते हैं 19 नंबर के कॉलम में। इसमें कहा गया है कि 12, 14, 16 और 18 के अंकों को लिखना है और उसमें 4 का भाग देना है। यहाँ पर कुछ साथियों के द्वारा कहा गया कि महायोग का भी अधिभार निकाला जा रहा है, जबकि ये ऐसा नहीं है। इसमें चारों महीनों के जो प्राप्तांक हैं उनका जो अधिभार निकाला गया है उसमें 4 का भाग इसलिए दिया गया है ताकि आपका जो पूर्णांक है वो 400 का ना हो करके 100 का होगा, इसलिए इसमें डायरेक्ट 4 का भाग दिया गया है। और इसके बाद आगे चलते हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा में इसमें 60 का पूर्णांक दिया गया है और बगल में 22वें नंबर वाले कॉलम में अधिभार निकालने के लिए बटे 3 का सहारा लिया गया है। इसका एक और फार्मूला है जिसमें बताया गया है कि प्राप्तांक गुणे 20 बटे पूर्णांक। ऐसा इसलिए है क्योंकि अर्धवार्षिक में 20% का अधिभार देना है। तो इन दो तरीक़ों से आप अधिभार निकाल सकते हैं। 29 नंबर के कॉलम में हमें 22, 24, 26 और 28 को जोड़ते हुए 4 का भाग देना है। तो इसमें भी आप कंफ्यूज ना हो, यहाँ पर महायोग में अधिभार नहीं निकाला गया है, जबकि 400 के पूर्णांक को 100 में कन्वर्ट किया गया है। वार्षिक लिखित मूल्यांकन, इसमें भी हमें डायरेक्ट नंबर देना है। प्रथम भाषा हिंदी में 60 अंक का था, तो 60 में बच्चे ने अगर 60 पाए तो 60 लिखिए, 40 पाया तो 40 लिखिए। इस तरह चारों विषय के हम प्राप्तांकों को लिख देंगे, इसमें अधिभार नहीं देना है। 35 नंबर के कॉलम में देखिए, कई टीचर इसमें कंफ्यूज हैं। इसमें फिर बटे 4 लिख दिया गया है, यानी अधिभार दिया गया है। तो ये अधिभार नहीं है, ये 400 के पूर्णांक को 100 में बदला गया है या बदलना है, इसलिए इसमें 4 का भाग देना है। इसके बाद वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य, इसमें 40 अंक का पूर्णांक था, जिसमें हमें बच्चे के हर भाषा में उसके प्राप्तांकों को लिखना है और अधिभार के लिए 10% दिया गया था। तो या तो आप आरएसके के इस सूत्र के आधार पर आप अधिभार निकाल लें, या तो फिर प्राप्तांक गुणे 10 बटे पूर्णांक, इस सूत्र के आधार पे भी आप अधिभार निकाल सकते हैं। या ग्रुप के माध्यम से जो अधिभार की सूची आप तक पहुंची होगी
उससे भी आप डायरेक्ट देख के लिख सकते हैं। 45 नंबर के कॉलम में फिर से देखिएगा 38, 40, 42 और 44 के कॉलम को यानी अधिभार वाले कॉलम को जोड़ा गया है और फिर 4 का भाग दिया गया है। तो एक बार फिर से बता दूं, ये जो बटे 4 लिखा गया है ये अधिभार निकालने के लिए नहीं है, जबकि उनके पूर्णांकों को कम करने के लिए किया गया है। यानी 400 का जो पूर्णांक था पहले प्राथमिक में, उसे 100 में कन्वर्ट किया गया है, इसलिए इसमें 4 का भाग दिया गया है। इसके बाद महायोग दिया गया है कॉलम नंबर 19, 29, 35 और 45। तो इसमें जो महायोग के हैं, जैसे 19 में भी महायोग है, फिर 29 में भी है महायोग, ये देखिए, और इसके बाद है 35 नंबर और 45 नंबर। तो देखिएगा जितने भी महायोग आए हैं उन सबको जोड़ दिया गया है, तो वो लगभग जो जोड़ आएगा वो 100 से कम ही आएगा। जिन साथियों के 100 से ऊपर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो इस प्रपत्र को समझ नहीं पाए हैं और 400 पूर्णांक को मानते हुए वो अपना रिजल्ट बना पा रहे हैं, इसलिए उनका जो ये परीक्षा परिणाम है वो गलत होगा। इसमें आदेश में भी लिखा है कि अधिकतम अंक 100 होगा और पत्रक में भी देखिए 47 नंबर के कॉलम में अधिकतम अंक 100 लिखा है इसमें, इसलिए यहाँ पर ये महायोग 100 से कम ही आएगा। समेकित ग्रेड निकालने के लिए भी या प्रतिशत निकालने के लिए आपको अलग से सूची मिली है, उस सूची से आप देख करके ग्रेड लिख सकते हैं। धन्यवाद।